ईश्वर के अवतार, संत, फकीर और योगी के रूप में जाने जाने वाले साईं बाबा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साईं बाबा की। साईं बाबा वैसे तो भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे। साईं के भक्त हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के थे, जबकि वे स्वयं हिंदू थे या मुस्लिम ये अभी तक रहस्य है। उन्होंने सच्चे सद्गुरु और मुर्शीद की राह दिखाई और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया। साईं बाबा के चमत्कारों की वजह से लोग उनसे दूर दूर से मिलने आते थे और धीरे धीरे वे एक संत के रूप में जाने जाने लगे। साईं बाबा को आज पूरे विश्व में पूजा जाता है और प्रतिदिन अनेकों लोग शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने आते हैं। साईं बाबा का प्रारंभिक जीवन। साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र के पथरी ग्राम में हुआ था। साईं बाबा के माता और पिता और बचपन के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। उनके बारे में पहली जानकारी साईं शातवरिक किताब में शिरडी ग्राम से प्राप्त होती है। साईं बाबा 16 वर्ष की उम्र में अहमदनगर जिले के शिरडी ग्राम पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर तपस्वी के भांति जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। जब गांव वाले लोगों ने यह देखा तो वे चौंक गए, क्योंकि इतने युवा व्यक्ति को इतनी कठोर तपस्या करते वो लोग पहले नहीं देखे थे। वे ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें सर्दी, गर्मी और बरसात का कोई एहसास नहीं होता था। दिन में उनके पास कोई नहीं होता और रात में वे किसी से नहीं डरते थे। उनकी कठोर तपस्या ने गांव वालों का ध्यान उनकी ओर खींचा और कई धार्मिक लोग उनसे मिलने नियमित आने लगे। कुछ लोग उन्हें पागल कहकर बुलाते थे और उन पे पत्थर फेंकते थे। साईं बाबा एक दिन अचानक गांव से चले गए, उनका कोई पता नहीं चला। वो 3 वर्ष तक शिरडी में रहे, उसके बाद शिरडी से गायब हो गए। उसके बाद 1 साल बाद वे फिर पुनः शिरडी वापस आ लौटे और हमेशा ही वहाँ बस गए। साईं बाबा के बारे में कुछ लोगों का मानना था कि उनके पास ईश्वर की दैवी शक्तियाँ प्राप्त थी। वे लोगों को दया, प्यार, संतोष, मदद, आंतरिक शांति, समाज कल्याण और ईश्वर की भक्ति का पाठ पढ़ाते थे। साईं बाबा के धर्म को लेकर आज भी लोगों के मन में बहुत भ्रम फैला हुआ है। कुछ लोग उन्हें शिव का अंश मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें दत्तात्रेय का अंश मानते हैं। उन्होंने अपने ज़्यादातर जीवन को शिरडी की एक मस्जिद में मुस्लिम फकीरों के साथ बिताया। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का आदर करते थे और कभी धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करते थे। साईं बाबा ने सबका मालिक एक है का नारा दिया, जिससे हिंदू मुसलमान समभाव बना रहे। उन्होंने अपने जीवन में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का अनुसरण किया। वे अक्सर कहा करते थे, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। वो हमेशा अपनी ज़बान पर अल्लाह मालिक बोलते थे। साईं बाबा ने अपने पीछे ना कोई आध्यात्मिक वारिस और ना कोई अनुयायी छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने कई लोगों के अनुरोध के बावजूद किसी को दीक्षा दी। साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी गांव में हुई। मृत्यु के समय उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। शिरडी में साईं बाबा आंदोलन 19वीं सदी में शुरू हुआ। शिरडी साईं बाबा मिरेकल्स। पानी से दिए जलाना। साईं बाबा को उनकी मस्जिद और दूसरे मंदिरों में दिए जलाने का बहुत शौक था, लेकिन तेल के लिए उनको वहाँ बनिए पर आश्रित रहना पड़ता था। वे प्रत्येक शाम को दिए जलाते थे और बनिए से दान लेते थे। बनिए साईं को मुख्य तेल देकर थक गया था और एक दिन उन्होंने साईं को माफी मांगते हुए तेल देने से मना कर दिया और कहा उनके पास तेल नहीं बचा। बिना किसी विरोध के साईं वापस मस्जिद में लौट गए और अब मिट्टी के दीवों में उन्होंने
पानी भर दिया और बत्ती जला दी। वो दिया मध्य रात्रि तक जलता रहा। जब इसकी सूचना बनियों को पहुंची तो वे साईं बाबा के पास विपुल क्षमा याचना के लिए आए। साईं बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया और दोबारा झूठ न बोलने की सलाह दी। इस तरह साईं बाबा ने अपने चमत्कार दिखाते हुए पानी से दिए जला दिए। उनके चमत्कारों में बारिश को रोकना भी एक विशेष कला थी। एक बार राय बहादुर नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आया। जैसे ही वो पति पत्नी बाबा के दर्शन कर वापस जा रहे थे तो मूसलाधार बारिश शुरू हुई। जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी और तूफान चलने लगा। साईं बाबा ने प्रार्थना की, हे अल्लाह, बारिश रोक दो, मेरे बच्चे घर जा रहे हैं और उन्हें शांति से घर जाने दो। उसके बाद बारिश बंद हो गई और वे पति पत्नी सकुशल घर पहुंचे। डूबती हुई बच्ची को बचाना। एक बार बाबू नामक व्यक्ति की 3 साल की बच्ची कुएं में गिर गई और डूबने लगी। जब गांव वाले कुएं के पास दौड़े तो उन्होंने देखा कि बच्ची हवा लटक रही थी और इस अदृश्य जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो और उसे ऊपर खींच लिया। साईं बाबा को वे बच्ची बहुत प्यारी थी और अक्सर कहा करती थी, मैं बाबा की बहन हूँ। इस घटना के बाद गांव वालों ने कहा ये सब बाबा की लीला है। इसके अलावा साईं बाबा के और भी बहुत चमत्कार हैं जिसे स्पष्ट करना असंभव है। साईं बाबा के अनमोल वचन। चमत्कारी पुरुष भगवान के स्वरूप में माने जाने वाले साईं बाबा का कहना था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसके लिए हमेशा जीवित रहूंगा। यह बात भक्ति और प्रेम की भी भक्त अनुभव कर सकता है। साईं बाबा का मानना था कि जितने भी कार्य होते हैं वे सभी विचारों के परिणाम होते हैं, इसलिए व्यक्ति को अपने विचारों को मायने देना चाहिए। साईं बाबा हमेशा यह सीख देते थे कि मनुष्य अपने वर्तमान में जीना चाहिए और क्योंकि हर क्षण विचार और कर्म उनके भविष्य की रूपरेखा को बनाते हैं। साईं बाबा का मानना था कि जीवन एक गीत है, इसे गाओ, यह एक खेल है, इसे खेलो, यह एक चुनौती है, इसका डटकर सामना करो, यह एक सपना है, इसे अनुभव करो और यह एक यज्ञ है, इसे पेश करो और यह एक प्यार है, इसका आनंद लो। कैसे लगा टेम्पल टूर का फर्स्ट एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।